आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से नमस्कार। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार में, तो उसके कई तस्वीर देखने को मिलते हैं। उसके पहले अध्याय में हम आरंभ के कुछ वचन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रभु का जो तस्वीर वहां पे प्रस्तुत होता है उसे हम देखेंगे। उसका पहला अध्याय, उसके पहले 3 वचन में हम इस रीति से पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को वचन कहा गया है या शब्द कहा गया है। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और ना सिर्फ हम इसको एक शब्द या एक वचन के बतौर देखते हैं, मगर ये सृष्टिकर्ता भी था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है और सब उसके नियंत्रण में है। सो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे एक सृष्टिकर्ता के रूप में भी हम देखते हैं। मगर ये सृष्टिकर्ता क्या अपना ये सृष्टि करने के बाद क्या स्वर्ग में रहा, क्या पृथ्वी में नहीं आया? इसी यूहन्ना के पहले अध्याय के 14वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। सो ये ना सिर्फ शब्द या वचन था, ना सिर्फ ये सृष्टि करता था, मगर परमेश्वर का इकलौता पुत्र बन के इस पृथ्वी में आया, मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्य के मध्य में ये वास किया। काय के लिए वास किया? क्या कारण था? क्योंकि ना वो इस संसार की सृष्टि की, मनुष्यों को उसने अपने स्वरूप में बनाया, मगर मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर चला गया। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया। सो परमेश्वर ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा। इस पृथ्वी में 2000 साल पहले मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया। पृथ्वी में आके क्या किया? 33.5 साल इस पृथ्वी में जिया और करीबन 3-3.5 साल की सेवकाई में उसने बड़े बड़े चमत्कार किए। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को उसने चलाया, कोढ़ी को उसने शुद्ध किया, मुर्दों को उसने जलाया। मगर इससे बढ़कर उसका हम एक और चित्र इस पहले अध्याय में देखते हैं। उसके 29वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी था और यहूदी राष्ट्र में उसका जन्म हुआ, मगर यहाँ पे यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, वो क्या कहता है? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ना इज़राइल के पापों के लिए, मगर सारे संसार के पापों के लिए वो एक मेमना बन के आया। जब इज़राइल राष्ट्र का निर्माण हुआ, निर्गमन के 12वें अध्याय में हम देखते हैं एक मेमने को बलिदान करना था। जिस रात वो मिस्र देश से निकले, ये मेमने का लहू जो है ये द्वार के दोनों अलंगों और उसके चौखट में लगाना लगा था। और जितने घर में ये जो मेमने का जो लहू लगाया गया, उस घर में परमेश्वर का जो दूत है, जो मृत्यु का दूत है, वहां पे किसी को उसने दंडित नहीं किया या मारा। मगर जिन घरों में ये लहू नहीं लगा था, उस घर में हम देखते हैं मृत्यु वहां पे आई। सो प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ वो शब्द था, सृष्टिकर्ता था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र बना, मगर यहां पे देखते हैं परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। चौथी बात जो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, नथानिएल ने उसको उत्तर दिया,
कि है रब्बी, तो परमेश्वर का पुत्र है, तो इज़राइल का महाराजा है। इज़राइल का महाराजा बन के भी हुआ है। उस समय तो उन्होंने उसको पहचाना नहीं, मगर अभी जो है वो इज़राइल का महाराजा आके इस संसार को, उसके ऊपर वो अपना हक चलाएगा, संसार का शासन करेगा। और इस समय जब आएगा वो एक न्यायाधीश बन के आएगा। प्रियो, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे अपना पवित्र लहू बहाया। ना सिर्फ वो परमेश्वर का मेमना बन के इस पृथ्वी में आया, मगर सूली पे भी उस मेमने के बलिदान को देखते हैं जो अपने पवित्र लहू को मानव जाति के पाप के लिए बहाया। जो उस पर विश्वास करते हैं उसके खून के द्वारा उनको क्षमा मिलती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो खून था वो निष्कलंक था। आज हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल कर सकता है। यदि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हो, उसके बलिदान, उसके जो पवित्र लहू बहाया गया है, उस पर आप विश्वास करिए, आपको पापों की क्षमा मिलेगी। नमस्कार। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।